Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप सैनिटरी अटेंडेंट पीजीआई के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, या फिर आप पीपीएससी के सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है. तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करवाने जा रहा हूँ. कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड फॉर प्लेन क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज अबाउट. तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए अगर हम अकेले क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको प्लेन क्लोरीनेशन बोला जाता है. तो प्लेन क्लोरीनेशन के लिए कितने पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन है वो क्लोरीन की चाहिए, तो उसका आंसर आएगा 0.5 ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. जो प्लेन क्लोरीनेशन होती है, ये वाटर का टेस्ट, अगर वाटर के अंदर कोई टेस्ट है उसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि वाटर का एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं होता. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो वो टेस्ट को रिमूव कर देगा, ऑर्डर को रिमूव कर देगा, पानी में स्मेल है तो, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी रिमूव कर देता है क्लोरीनेशन प्रोसेस. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीक्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन बाय एडिंग. डीक्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि क्लोरीन को रिमूव करना है अब. ओके, डीक्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन बाय एडिंग, तो आपके पास ऑप्शन है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईफॉस्फेट, या फिर सोडियम थायोसल्फेट. तो इसका आंसर आएगा सोडियम थायोसल्फेट. थायो का मतलब सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को हमेशा थायो बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में पीने योग्य पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि कीटाणु से, जीवाणु से रहित करने के लिए, मुक्त करने के लिए कौन सा केमिकल आमतौर पे यूज़ किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटाशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 बोलते हैं, इसको लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है. तीसरा है अलम जिसको फटकड़ी भी बोलते हैं, और फोर्थ है क्लोरीन. तो आंसर आएगा क्लोरीन, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ गुड डिसइंफेक्टेंट. जो अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है केमिकल रसायन, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी, क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पहली ऑप्शन है आपके पास, इट शुड पोजेस फास्ट रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये बहुत तेजी से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको खत्म करे, उनको किल करे. सेकंड ऑप्शन है, इट शुड बी टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट कंसंट्रेशन बिलो द टॉक्सिक थ्रेशहोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन. इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि ये इतनी कंसंट्रेशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे जो कंसंट्रेशन ह्यूमन के लिए सेफ हो. ओके, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और वो कंसंट्रेशन ह्यूमन को भी नुकसान करे, तो वो गुड डिसइंफेक्टेंट नहीं होता. हमारा सी ऑप्शन है, इट शुड बी एक्टिव स्टेबल एंड इको फ्रेंडली. मतलब ये क्रियाशील होना चाहिए, स्टेबल मतलब स्थिर होना चाहिए, और हमारे एनवायरनमेंट को ये कोई नेगेटिव नुकसान यानी कि ना करे. ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के ऊपर ना पाए, तो उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली. इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गुड डिसइंफेक्टेंट की. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर केमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर. वाटर की केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए, यानी कि रसायन के थ्रू पानी को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन यूज़ किया जा सकता है? तो ऑप्शन है क्लोरीन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. ये सभी केमिकल यूज़ कर सकते हैं वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्कोहल्स आर यूजुअली, अल्कोहल क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल, या फिर बोथ या नन. तो इसका आंसर आएगा बैक्टीरियोस्टैटिक. अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल का मीनिंग क्या होता है. अब क्या होता है कि जैसे ही हम कोई डिसइंफेक्टेंट, कोई एंटीबायोटिक कुछ भी डालते हैं, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. स्टैटिक मतलब वहीं पे रोक देना उसको, ग्रोथ को. और साइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, मारते हैं, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल.
और साथ में आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि जो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है तो उसको बोलते हैं MIB, मिनिमम इनहिबिटरी बैक्टीरियोस्टैटिक कंसंट्रेशन। और इसी तरह से जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए बैक्टीरिया को मारने के लिए तो उसको बोलते हैं मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर आएगा बैक्टीरियोस्टैटिक। जो अल्कोहल होते हैं वो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकते हैं बट वो बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल प्रिंसिपल टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट। हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हुए कौन से सिद्धांत की पालना करनी चाहिए। पहली ऑप्शन है आइटम और सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम विजिबल सॉइल बिफोर अप्लाइंग डिसइंफेक्टेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फ्लोर पे अगर आप डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले से ऐसी कोई मिट्टी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए जो विजिबल हो। ठीक है, पहले उसको रिमूव करना है फिर डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई करना है। अदरवाइज क्या होगा कि जो वो विजिबल सॉइल जो कोई गंदगी होती है वो डिसइंफेक्टेंट के साथ इंटरफेयर करती है और उसको अपना प्रॉपर काम नहीं करने देती। बी ऑप्शन है हमारा डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर डिल्यूशन एंड कॉन्टैक्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा है उसको किस कंपनी ने बनाया है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस कोई इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी रहती है तो उस पे लिखा रहता है कि इसको कितना डाइल्यूट करना है, मान लो कितने बकेट पानी में कितना ये केमिकल डालना है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टाइम। तो ये सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। सी ऑप्शन हमारा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी वॉर्न अप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट यूज्ड, कि आप कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। इसको PPE किट बोलते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं जब डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ऑप्शन है वेट मॉप, ड्राई मॉप, लॉन्ग हैंडल डस्ट मॉप्स, रबर फ्लोर वाइपर्स, क्लीनिंग ट्रॉली एंड वाटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। संसार टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा 19 नवंबर। एवरी ईयर 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 जो 19 नवंबर को मनाया गया है उसका थीम क्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्राउंड वाटर एंड सैनिटेशन मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको याद करना। करंट अफेयर में या थीम में या स्पेशल जो डे होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, कि डे कौन सा है या उसका थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द होमोसेप रोबोट फॉर क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए एक रोबोट बनाया है किसी IIT ने, तो उसका नाम है होमोसेप। ओके, तो वो किसने बनाया है, इसका ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT मुंबई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने होमोसेप नाम का रोबोट बनाया है जो सेप्टिक टैंक को क्लीन करेगा। सो आई होप you will like this video and don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with others. Thank you. Thanks for watching.